आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं दीपाली राणा और अगले आधे घंटे में हम आपके जो तमाम सवाल हैं उनको शो में शामिल करेंगे। आपकी स्टॉक पोजीशन रिलेटेड, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हों आपकी या ट्रेडिंग के लिए आपने कोई स्टॉक लिया हुआ हो। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड आशीष बहेटी बने हुए हैं। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले व्यूअर्स को इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं और एक रिकैप लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का। कैसे आप शामिल हो सकते हैं? कोई भी सवाल है आपके इस शो में भेजने के लिए तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा अपने क्वेश्चंस हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भेजिए #आस्कआवाज़ लिखकर। ये तरीका है शो में पार्टिसिपेट करने का। इसके अलावा आप अगर हम प्रीवियस सेशन के मार्केट की बात करें तो शानदार रिकवरी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 283 पॉइंट चढ़कर तो निफ्टी ने 84 पॉइंट की बढ़त हासिल की। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। क्या एक्शन रहा पूरे मार्केट में? डिटेल्स ले लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन, अब एंडिंग तक आते आते बाजार ने जो है संभलने की अच्छी खासी जो कोशिश है वो करके दिखाई है और इन ग्रीन हमें मेजर इंडाइसेस जो हैं वो बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, बैंकिंग, निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स में एक ग्रीन टिक हमें देखने को मिला है आज की क्लोजिंग में भी। अगर इस टाइम पे सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी आपको जो चार्ट्स हैं वो ग्रीन साइड में ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला कि एंड तक आते आते बाजार ने काफ़ी अच्छा खासा अपने आप को संभाला है। पीएसयू बैंक्स में करीब 1.5% का इजाफा, एफएमसीजी आज अच्छा खासा फ्लेवर में बना हुआ था। मेटल इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा शाइन करता हुआ नजर आया है। लूजिंग पॉकेट में एक ही आपको सेक्टर दिखाई दिया होगा, वो है निफ्टी आईटी। कल यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन आज वापस से उछले स्तरों से हमें मुनाफा वसूली जो है वो आईटी पैक में देखने को मिली है। अब अगर बात करी जाए स्टॉक स्पेसिफिक तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक कौन से रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ, टाटा स्टील, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर यानी कि एफएमसीजी मेटल पैक से हमें ज्यादा नंबर्स जो हैं वो आते हुए दिखाई दिए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ले तो ओएनजीसी, विप्रो, इटर्नल और अडानी एंटरप्राइजेज में आज एक लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिली है। काफी सारी खबरें भी थी, जिसके बाद यहाँ पे एक गिरावट का सत्र जो है वो देखा गया है। आईटी में काफी बिकवाली रही है। कल के सत्र में हमने देखा था कि इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ जो है पार्टनरशिप की है, जिसके बाद अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले थे, लेकिन आज वो गेन्स कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए हैं और वही चर्न ऑफ इफेक्ट जो है हम बाकी के जो आईटी स्टॉक्स है वहां पे भी देखने को मिला है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड बात करी जाए तो मेटल्स में शानदार इजाफा जो है वो हमें देखने को मिला है। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। एल्यूमिनियम के प्राइस में एक करेक्शन आया है। इनफैक्ट जो बुलियन प्राइजेज है वहाँ पे भी काफ़ी शार्प करेक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद ये तेज़ी देखी गई है। और इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई थी जो स्पेसिफिक स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बुलिश जो है वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन ऑल इन ऑल बात करें तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन एक अच्छे क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। अब संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लेकर आते हैं। एफआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की है 1154 करोड़ की। डीआईज ने बाइंग की है 440 करोड़ की। क्या रणनीति होनी चाहिए अगले सत्र के लिए, इस पर करेंगे बातचीत। आशीष, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहा है, अगले सत्र के लिए क्या रहेगी? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए काफ़ी अच्छा वीक रहा है अभी तक सो फार। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की रैली दिखाई है इस हफ्ते में, और जिस हिसाब से हमने देखा है कि आईटी स्टॉक्स में काफ़ी वीकनेस है, उसके बाद भी निफ्टी में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, ये काफ़ी इंप्रेसिव है। और स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी का जिस हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अभी भी कायम है। जिस जो स्टॉप लॉस अब इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 25,650 के आसपास में एक एसएल रखे, और ऊपर में मुझे लगता है 26,200 तक के लेवल्स निफ्टी में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए ये शायद बैंक निफ्टी का हाईएस्ट एवर क्लोज रहा होगा आज के सेशन में, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में इन लेवल्स पे भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, पीएसयू बैंक्स में इन लेवल्स पे भी कंटिन्यूसली बाइंग देखने मिल रही है। आज भी हमने देखा पीएनबी में बहुत अच्छी बाइंग इंटरेस्ट थी, एसबीआई आज भी ग्रीन में क्लोज था। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी अनदर 1000 पॉइंट्स की रैली दिखा सकता है, तो 62,500 तक के लिए पोजीशन में बने रह सकते हैं। जिनके पास भी लॉन्ग है या कोई डिप में ऐड किया जा सकता है। नीचे में अब जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 61,000 61,000 का एग्जैक्ट एसएल रखिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से आशीष? जी, लार्ज कैप में आईटीसी के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, और जिस हिसाब से आईटीसी में बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली है, इनफैक्ट ये पूरे स्पेस में गॉड फेवरेबल आईटीसी दोनों में बहुत अच्छा रुझान था। ट्रेडिंग इंटरेस्ट काफी अच्छा था यहाँ पे, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 328 का स्टॉप लॉस लगाना है
और 338 तक के टारगेट के लिए आईटीसी में खरीदारी की सलाह। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं। व्यूअर से करते हैं बातचीत। पहले व्यूअर राकेश सेठी पंचकुला हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड है। राकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास HDFC बैंक के शेयर है 200 एट द रेट ऑफ Okay. 948 ओके, और मैं 948 ओके। हाँ जी सो क्या 6 ओपिनियन months का रहेगा व्यू है next आपका? 6 months? जी ओके, 6 मंथ्स का व्यू है HDFC बैंक पर। 948 की बाइंग है, 23 रुपए नीचे है फिलहाल, क्या सजेशन? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है। पिछले हफ्ते का हाई 948 था और अब हमें लग रहा है कि 948 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी बना हुआ 950 का जो जोन है, अगर उसको सरपास करता है HDFC बैंक तो शायद इसमें यहाँ से 990 और 1000 प्लस के लेवल्स इजीली देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 905 रुपए का एसएल मेंटेन करे। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा इसका 970 का रहेगा और उसके बाद सेकंड टारगेट 1030 के लिए इस पोजीशन में बने रहे। ओके, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। स्वाति से बात करेंगे, महाराष्ट्र से कनेक्टेड है। स्वाति नमस्कार। नमस्ते जी मैम। नमस्ते सर, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम के पास हुडको है मैम 800 शेयर, ओके, 261 की बाइंग है, तो उसमें क्या करें मैम? और एक 261 की बाइंग हुडको में। ओके, यहाँ पर किस भाव की खरीदारी है? हाँ जी मैम, इरकॉन है। ओके, इरकॉन में 218 की बाइंग है, 500 शेयर है, आगे क्या करें? ओके, और आपका नजरिया क्या है दोनों शेयर्स में? 6 महीने मान के चलिए मैम। ओके, 6 मंथ्स का व्यू, हुडको 261, इरकॉन 218, दोनों में लॉसेस, क्या सजेशन? जी जी देखिए, हुडको की मैं अगर बात करूं तो एक टाइट रेंज में स्टॉक ये मूव कर रहा है। ऊपर में 240 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंड बन गया है और नीचे में 190 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया है इसमें। तो इसी रेंज में हमने देखा है कि स्टॉक करीब करीब 1 से 1.25 साल से ट्रेड कर रहा है उसी जोन में। नीचे वापस इस सपोर्ट के पास आ चुका है और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक वापस बाइंग इंटरेस्ट देखा जा सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। 189 का स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 230 250 दो टारगेट्स इन्हें एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये। अगर मैं इरकॉन की बात करूं तो देखिए, इरकॉन में काफी मैसिव वीकनेस थी और जिस हिसाब से रेलवे स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली है, आफ्टर बजट भी कोई मोमेंटम नहीं देखने मिला। इनफैक्ट एक प्री बजट रैली आई थी वो भी फेल होते हुए देखने मिली। तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। इरकॉन में कोई भी बाउंस बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 145 का मेंटेन करें। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। अब बात करेंगे अगले व्यूअर से। चैतन्य है हमारे साथ नोएडा से। चैतन्य नमस्कार, बताइए सवाल। मैम, मैंने अदानी ग्रीन के शेयर खरीदे थे, तो मेरे पास अराउंड 100 शेयर था। वो मैंने अराउंड 1125 के आसपास लिया था, तो अभी क्या Okay. करना, अभी तो एक बहुत नीचे है। एक बार अपना और- बाइंग लेवल दोबारा बताएंगे अदानी ग्रीन्स में। मैं 1125 पे, मतलब 1125 पे खरीदा ओके, था। 1125 पे आपने लिया, 1000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आपका होराइजन क्या है स्टॉक में? मैम, अभी मैंने स्टॉप लॉस तो नहीं किया, बट मार्केट में काफी लॉस है, तो क्या करना चाहिए? ओके, रख भी सकते हैं। निकलने की सलाह दी जाए लॉस बुक करने की तो उसके लिए भी तैयार है मानस। अदानी ग्रीन्स क्या करें? 1125 की पाएंगे, 1000 पर बंद हुआ आज के सेशन में। जी जी देखिए, यहाँ बने रहने की सलाह रहेगी क्योंकि इस हफ्ते ही एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला पूरे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में। और अडानी ग्रीन की बात करूँ तो इस हफ्ते ही 5.5% की मोमेंटम देखने मिली, डिस्पाइट आज थोड़ा सा म्यूटेड सेशन रहा था अडानी ग्रीन के लिए। ऊपर में मुझे लगता है लेकिन 1100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, उसको अगर सरपास करता है, 1100 का ब्रेकआउट आता है तो फिर शायद इसमें 1220 तक के भी जोन देखने मिल सकते हैं। तो टाइम देना पड़ेगा इन्हें थोड़ा सा। और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर 960 का रखे। ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट रहेंगे 1100 और वो सरपास करता है तो 1220, दो टारगेट ही एंटिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह रही आशीष की तरफ से। अदानी ग्रीन्स पर होल्ड कीजिए आप। बात करेंगे अब जोस, मैथ्यू से, केरल से हमारे साथ कनेक्टेड है। मैथ्यू गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका।
मेरा इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक है। बताइए। इंडसइंड बैंक लिया है 1033 में लिया है। 400 ओके। शेयर लिया है। और क्या करना है, होल्डिंग करना है क्या? आपका ट्रेडिंग व्यू है इंडसइंड बैंक में या ये इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है। ओके, इन्वेस्टमेंट है इंडसइंड बैंक में। 1035 के आसपास के बाइंग है, 944 पर बंद हुआ। क्या करना चाहिए? जी जी, देखिए मेरे ख्याल से जब इन्होंने पोजीशन ली है उसके बाद तो इन्होंने काफी लोअर लेवल्स देख लिए होंगे, क्योंकि अभी जो रिकवरी देखने मिली है वहां पे इनके भाव तक 1035 तक ये नहीं गया है। तो इनके परचेज के बाद तो स्टॉक में इन्होंने 650 तक के भी लेवल्स देखे हैं। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि एक अच्छी रिकवरी बनी है जिस हिसाब से अब मैनेजमेंट चेंज हुआ है, और एक कंटिन्यूसली हम क्वार्टर क्वार्टर देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें बैंक में सुधार आता हुआ देखने मिल रहा है। और जिस हिसाब से ओवरऑल बैंक्स और बैंकिंग इंडेक्स बैंक निफ्टी चल रहा है, हमें लग रहा है इंडसइंड में भी एक कैचअप रैली अब ड्यू है। तो यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन को। स्टॉप लॉस जरूर 900 के आसपास में रखे। ऊपर में हमें लगता है 1000 और 1040 तक के लेवल से एंटिसिपेट कर सकते हैं। ओके, प्रहलाद से बात करेंगे, नोएडा से कनेक्टेड है। प्रहलाद जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हाँ हेलो सर। बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, मैंने 2-3 साल पहले सुजलोन का शेयर लिया था 16 रुपीज पे। ओके, ठीक है। तो उसको अभी होल्ड करूं या रहने दूं? आपका होराइजन क्या है? अभी तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स में है, हालांकि अपने पीक से तो फिर भी नीचे आया है ये स्टॉक, बट अभी रख सकते हैं और भी। अब मेरा यही सवाल है कि अभी रहने दूं या एग्जिट कर लो? ओके, क्या करना चाहिए आशीष? सुजलॉन 16 रुपए खरीदारी है, 40 रुपए पर बंद हुआ है, 30 रुपए का फायदा है हालांकि, लेकिन इस प्रॉफिट्स को ले लें या अभी भी रखें स्टॉक को? जी जी, देखिए सुजलॉन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वीकनेस है। जब से ये स्टॉक एफएनओ में आया है कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग देखने मिल रही है, और इस क्वार्टर के भी नंबर्स खराब थे। इनफैक्ट लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें नंबर्स खराब आ रहे हैं, और नंबर्स खराब के बाद ये स्टॉक में हमने देखा है कि एक अच्छी खासी सेलिंग देखने मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा सलाह रहेगा कि ये सिंस ये अच्छे प्रॉफिट में है तो एटलीस्ट आधा प्रॉफिट, आधे क्वांटिटी को एग्जिट कर ले, सो दैट इनका कैपिटल भी फ्री हो जाता है और प्रॉफिट भी एक थोड़ा बुक हो जाता है, और बाकी आधे में बने रह सकते हैं। 43 के एक स्टॉप लॉस रखे रेस्ट आधे के लिए। ओके, होल्ड करने की सलाह है, पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करें। अंशुल गर्ग हैं अगले व्यूअर अलीगढ़ से हमारे साथ। अंशुल नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, मेरे पास में मुथूट फाइनेंस के 100 शेयर है और Okay. मेरी बाइंग 3670 से है। अभी मैंने रिसेंटली लास्ट वीक ही बाय किया था, 4000 रुपए तक था, प्रॉफिट में था, बट रिसेंटली 3-4 दिन से नीचे आ रहा है। मुझे होल्ड करना चाहिए या निकाल देना चाहिए? क्या करें मुथूट फाइनेंस में? 3670 की बाइंग है, 3456 पर बंद हुआ, लगभग 200-225 नीचे इनके भाव से। क्या सलाह आशीष? जी जी, देखिए वन वे रैली देखने मिली थी हमें मुथूट फाइनेंस में लास्ट ईयर मई में, शॉर्ट 2000 के करीब, और वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गया एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है। ओवरऑल जो ट्रेंड है स्टॉक का मंथली चार्ट पे वो अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3350 के पास में ऐसे मेंटेन करे। हमें लगता है कि इसमें एक वापस रिवर्सल आ सकता है, जो कि इसे वापस 3700 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, तो ये सलाह मुथूट फाइनेंस पर। बात करेंगे अब एमडी तनवीर से, नागपुर से कनेक्टेड है। तनवीर जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था आशीष जी के, अभी पिछले 6 महीने से मैंने इरेडा का शेयर होल्ड करके रखा हूँ। उसकी बाइंग है 149 और मेरे पास 3500 शेयर है। तो मुझे इसमें आप बताइए कि मैं कब तक के और मुझे इसमें रहना पड़ेगा शेयर में? ओके, हेलो। तो आयरिडा में 149 की बाइंग है, 21 रुपए नीचे है, रख भी सकते हैं अगर फायदा हो तो। तो क्या सजेशन? टाइम होराइजन को लेकर कोई व्यू नहीं है, बट स्टॉक कैसा है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो क्या सलाह आशीष? जी
जी देखिए, स्टॉक काफ़ी प्रेशर में था, इरेडा और वनवे इसमें फॉल देखने को मिला है, लेकिन हमें एक बात अच्छा है कि जो आईपीओ के बाद जो बाउंस आया था स्टॉक में, और जब जो बेस बॉटम बनाया था, वो एग्जैक्टली 120 से 122 का जो जोन है, वहीं पे स्टॉक ने बॉटम बनाया था और वहां से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिली। इस बार की भी जो गिरावट है, एग्जैक्टली हमने देखा कि 122 से इस स्टॉक में वापस एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। अभी तक वो पूरा पैटर्न बना नहीं है, लेकिन इस हफ्ते जिस हिसाब से 3-3.5% की अपस्विंग देखने मिली है, हमें लग रहा है शायद यहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल सकता है, और ये स्टॉक वापस 138 से लेके 144 तक का जोन दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। वहां पे आने के बाद एक बार वापस चार्ट चेक करवाए तो इस पोजीशन में बने रहे, नीचे में 122 के करीब पे एक स्टॉप लॉस रखें। ओके, सवाल लेते हैं अब अक्षय का। इन्होंने एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है मुंबई से। ग्रो पर सवाल है, 1167 शेयर्स हैं ग्रो के, 160 के भाव पर, लंबी अवधि का व्यू है। आशीष जी जी देखिए, वैसे तो काफी रिलेटिवली रीसेंट आईपीओ है, बट हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से ये पूरा स्पेस मूव कर रहा है, अगर आप देखेंगे डिस्पाइट अभी जो रीसेंट आरबीआई सर्कुलर आया था उसके बाद जो गिरावट आई, वो एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ देखने मिला वापस से, और आज वापस एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बीएससी ग्रो इन सब में कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट स्टॉक्स में देखने मिला है। तो यहाँ पे होल्ड करे पोजीशन, सिंस अच्छे प्रॉफिट में भी है, सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले आए, 165 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे ऊपर में। हमें लगता है इसमें शायद वापस से 180 तक के लेवल से ये देख सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह ग्रो पर, जहां पर पोजीशन होल्ड करने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। और भी सवाल हैं इनफैक्ट जो हमें व्यूअर्स से मिल रहे हैं, और करेंगे और व्यूअर्स से भी बातचीत। उससे पहले क्विकली एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, लौटेंगे तो सोशल प्लेटफॉर्म से भी कोशिश करेंगे कुछ सवालों को पिक करने की। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़, लेते हैं कुछ और सवालों को। आशीष भेटी हमारे साथ बने हुए एक बार इसको आंसर करने के लिए। एक सवाल हम एसएमएस के थ्रू दिनेश पाल ने भेजा है रांची से। इन्फोसिस पर सवाल है, 1498 की बाइंग है, 200 शेयर लंबी अवधि के लिए लिया है, जानना चाहते हैं क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी। जी देखिए, प्रेशर है, और इन्फोसिस में जिस हिसाब से कल न्यूज आई उसके बाद एक जो पुल बैक था वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। कल 4.5% तक की रैली हुई थी, और अगर आप क्लोज देखोगे तो कल ही हमने देखा था कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग इसमें वापस देखने मिली थी, और 1400 के नीचे स्लिप हो चुका था, और आज वापस इसमें सेलिंग देखने मिल रही है। इन लेवल्स पे भी कोई रिस्पाइट नहीं है इन्फी में, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। पुल बैक में इन्फी में अभी एग्जिट करने की सलाह है। ओके, सवाल एक भेजा है सागर ने भोपाल से, टाटा टेक 710 के बैंक 50 शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्या रणनीति रखें स्टॉक में। जी जी देखिए, टाटा टेक की अगर मैं बात करूँ तो मिड कैप आईटी में स्पेसिफिकली कुछ जो है इंजीनियरिंग रिलेटेड आईटी स्टॉक्स हैं, उनमें एक शायद थोड़ा सा रिस्पाइट देखने मिल रहा है। टाटा टेक एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, 600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और जहां हम देख रहे थे बाकी आईटी स्टॉक्स में काफी प्रेशर बना हुआ है, इसमें एक थोड़ी सी रिलीफ रैली या थोड़ा सा एक पुल बैक अटेम्प्ट ले रहा है। यहाँ पे बने रहे, स्टॉप लॉस जो है अभी रिसेंट स्विंग लो 585 के करीब का रखे, ऊपर में मुझे लगता है इसमें 540 तक के लेवल से एंटिसिपेट कर सकते हैं। ओके, बात करेंगे अब अगले व्यूअर की, और सवाल भेजा है विदित, माफ कीजिए, नूरुल्लाह मसानी ने मुंबई से। गेल पर इनका सवाल है, 1000 शेयर 175 खरीदारी का भाव है, फिलहाल 7-8 रुपए नीचे इनके भाव से, शॉर्ट टर्म का व्यू है, क्या सलाह। ये देखिए, बने रहने की सलाह रहेगी। गेल में एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक देख सकते हैं। इसका जो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 173 पे प्लेस है, और अगर उसको ये सरपास करता है तो इसमें 185 तक की रैली भी देखने मिल सकती है। यहाँ पे होल्ड करें पोजीशन को, स्टॉप लॉस 164 का रखें। ओके, विदित का सवाल लेते हैं। इन्होंने भोपाल से सवाल भेजा है मुद्रा पर, 58 शेयर्स 256 की इनकी बाइंग है, और जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। स्टॉक 482 पर बंद हुआ, जबरदस्त मुनाफे में है ई मुद्रा, क्या सजेशन। जी देखिए, यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि ये स्टॉक में काफ़ी गिरावट थी। 900 के जो रिसेंट हाइज लगे थे 2025 में, वहाँ से एक वन वे फॉल देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे एक और प्रॉफिट बुक करें। सवाल लेंगे सरफुद्दीन अंसारी का, पुणे से इन्होंने सवाल भेजा है। सवाल इनका स्पाइस जेट पर, क्वांटिटी हालांकि कम है, 500 शेयर्स है, 64 रुपए की बाइंग की है इन्होंने, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, फिलहाल तो आधा हो चुका है इनके भाव से, क्या सलाह।
जी स्पाइस जेट जी मेरे ख्याल से स्पाइस जेट में हाँ 16-17 का भाव दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि काफी प्रेशर है, इसमें से पुल बैक में एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। ओके, सवाल लेते हैं एक देव का। इन्होंने दिल्ली से भेजा, IRFC पर 152 रुपए की खरीदारी है, 412 शेयर्स IRFC के खरीदे हुए हैं, लंबी अवधि के हिसाब से सलाह चाहते हैं, हालांकि थोड़ा नीचे है इनके भाव से लगभग 38-40 रुपए, क्या करें? जी होल्ड करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना चाहिए वो 109 का ऐसे मेंटेन करो। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इसमें 122 से लेके 128 तक के लेवल ये ज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल लेते हैं दीनानाथ का। इन्होंने पटना से सवाल भेजा है और सवाल है इनका REC पर 384 की खरीदारी है, 215 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, लंबी अवधि के हिसाब से जानना चाहते हैं क्या सलाह रहेगी? जी देखिए REC में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। पिछले 3 दिनों से स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी REC PFC के मर्जर के रिलेटेड, तो बट हमें लग रहा है कि शायद वो वॉन आउट हो चुकी है न्यूज़ और इसमें वापस एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 357 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 377 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, सवाल लेते हैं सबिता कुमारी का, देहरादून से भेजा है और सिंजिन पर इनका सवाल है। 40 शेयर्स 645 के भाव पे खरीदे हुए हैं इन्होंने, 211 रुपए नीचे इनके भाव से, नुकसान काफी, क्या करें? जी देखिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। सिंजीन जरूर काफी गिरावट इसमें आ चुकी है, बट हमें लग रहा है कि वापस एक रिवर्सल पैटर्न बन सकता है। यहाँ पे होल्ड करे, 420 के करीब पे एक स्टॉप लॉस रखे ऊपर में, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो रेजिस्टेंस एरिया है 500, तो शायद ये स्टॉक वहां तक जाता हुआ देखने मिल सकता है। ओके, विनीश का एक सवाल लेते हैं, जम्मू से इन्होंने भेजा, 2 स्टॉक्स हैं इनके पास, अनंतराज 650 के बाइंग 200 शेयर्स, एक्मे सोलर 300 शेयर्स 245 की बाइंग, दोनों में ही इनका जो व्यू है वो लंबी अवधि का है, लेकिन 100 रुपए का नुकसान अनंतराज में हो रहा है, 14 रुपए नीचे एक्मे सोलर है इनके भाव से, क्या करें? जी देखिए अनंतराज में तो बने रहने की सलाह रहेगी। एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है स्टॉक में, और जिस हिसाब से ये जो पूरा टैक्स इंसेंटिव मिल रहा है डेटा सेंटर्स के लिए, वो काफी बेनिफिशियल रहेगा अनंतराज के लिए। तो यहाँ पे होल्ड करे, स्टॉप लॉस जो है 525 के करीब पे कैसे रखे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 600 और 650 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर मैं एक्मे सोलर की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ज्यादा डेटा नहीं है, स्टॉक ओवरऑल कंसोलिडेट कर रहा है, जितना भी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से। यहाँ पे 220 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में शायद 250 से लेके 260 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह इन दोनों स्टॉक्स पर। सवाल इतने लेंगे, शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू सो मच आशीष आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शुक्रिया आपका। इसी के साथ एक ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।